आक्रांता औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की लड़ाई अब एक बड़ी जंग बन चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस जंग की शुरुआत भी देखने को मिली, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहां मिली जानकारी के मुताबिक शिवाजी को मनाने वाले लोग औरंगजेब का विरोध कर रहे थे, तभी वहां औरंगजेब की इबादत करने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। इस दौरान शिवाजी चौक पर जमकर बवाल होता है। इस पूरी पत्थरबाजी के कम से कम 1 दर्जन वीडियो सामने आया है। जो तस्वीर सामने आई है उन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। हम एक एक कर इन सारी तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि किस तरह से औरंगजेब को मानने वालों ने मानवता को अपने पैरों तले रौंद डाला है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से एक संप्रदाय के लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। एक युवक इन हमलावरों की चपेट में आई अपनी गाड़ी को चोटिल हाथ से भी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं इस तस्वीर में देखिए कैसे सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, सामने आग लगी है। ये जो आग लगी हुई है ये कोई आम आग नहीं बल्कि दंगाइयों के द्वारा जलाई हुई गाड़ी है। एक घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। लोगों के हाथों में डंडे हैं और भी हथियार हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। इस मंदिर के अंदर रोशनी जल रही है, जिससे पता चलता है कि ये हिंदू बस्ती है, जहाँ लोगों ने बवाल होने से पहले ही पूजा की होगी। ये वीडियो शिवाजी महाराज चौक की है, जहाँ से दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने डंडे उठाए। पुलिस का डंडा देखकर कुछ लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी अपना दंगाई चेहरा दिखाने से बाज नहीं आते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे ये लड़का पुलिस से ही भिड़ता दिख रहा है। पुलिस के सामने इसकी अकड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या होंगे। अब अगली तस्वीर को भी देखिए, कैसे सिर पर टोपी पहने सैकड़ों लोगों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। इसे देखकर ही पता लगता है कि यहाँ पर कितने बड़े बवाल की तैयारी है। ये तस्वीर उन गाड़ियों की है जिन्हें दंगाइयों ने तोड़ा है। ऐसे ही अनेकों वीडियो हैं जिन्हें देखकर आपको दंगाइयों की बर्बरता के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इस बर्बर भीड़ की पत्थरबाजी में सिर्फ आम लोग ही घायल नहीं हुए हैं, बल्कि पुलिस भी इनकी हवानियत का निशाना बन रही है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये बवाल अपने चरम पर पहुंचा और इसका दोषी कौन था, किसने इस पूरे दंगे की आग को फैलाया। दरअसल इस बवाल के पीछे है औरंगजेब। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच यही है। मुगल वंश का वो क्रूर शासक जिसने अपनी जीते जी लाखों करोड़ों परिवारों को नफरत की आग से जलाया, उसकी मौत के बाद उसके नाम पर यह नफरत का खेल हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया। हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जिसके पलटवार में योगी आदित्यनाथ ने उसे क्रूर बताते हुए अबू आजमी का इलाज करने की बात कहते हैं। योगी कहते हैं भारत की आस्था को रौंदने वालों का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे यहाँ बुलाएं। यूपी ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। और धीरे धीरे लगभग सभी नेता औरंगजेब पर बयानबाजी करने लग जाते हैं। इतने में कुछ लोगों ने औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से खत्म करने की मांग उठा दी। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर हो रहे खर्चे का हिसाब मांगते हैं। हमारी संस्कृति का दमन करने वाले की कब्र पर करदाताओं का 1 भी रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इन सब के बाद सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वो औरंगजेब के पोस्टर को पीटकर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इसी बीच दूसरे समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ये खबर भी फैल जाती है कि धार्मिक पुस्तक को जलाया गया। इस पूरे विवाद के बीच में एक पक्ष के लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और रात में 8 बजे के बाद महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो जाता है। इस बवाल में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं और डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। स्थिति नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस की 20 टीमें बनाई गई हैं। इस तरह औरंगजेब के नाम पर पूरे नागपुर में ये बवाल फैला। जो आक्रांता जीते जी लोगों को मौत मारता रहा, उसकी मौत के बाद उसके नाम पर भी लोगों को दंगे की बेदी पर चढ़ाया जा रहा है। इस पूरे विवाद में आपको कौन जिम्मेदार लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।